अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम स्टेफी को देखते हैं। आज उसके घर पर उसकी शादी के लिए बात चल रही थी। लड़के की माँ दहेज में 25 तोला सोना मांगती है। वो कहती है कि एक दूसरा रिश्ता भी है जिसने 23 तोला सोना देने की बात कही है। अगर तुम 25 तोला देने के लिए तैयार हो तो ठीक है, नहीं तो जाते टाइम हम उनसे भी मिल लेंगे। स्टेफी की माँ एग्नेस 25 तोला सोना देने के लिए तैयार हो जाती है। मारियानो के साथ स्टेफी का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब देखो, बहुत पहले ही स्टेफी के पापा की मौत हो चुकी थी। उसका एक भाई है ब्रूनो, जो कि पार्टी वर्कर है, कोई काम नहीं करता, बस लड़ाई झगड़ा करता रहता है। तो प्रॉब्लम यह है कि एग्नेस अपनी बेटी की शादी के लिए 25 तोले सोने का इंतजाम कैसे करेगी। फिल्म का नाम है पोर्न मैन और जियो हॉटस्टार पर इस फिल्म को आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है, तो एक बार जरूर देखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। इधर हम ब्रूनो को देखते हैं। एक आदमी चर्च की दीवार पर पार्टी का पोस्टर फाड़ रहा होता है, तो ब्रूनो उसकी जमकर धुलाई करता है, उसका सर फोड़ देता है, धमकी देता है कि अगर अगली बार से पार्टी पोस्टर को हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा। फिर चर्च का फादर ब्रूनो को बुलाता है, उस आदमी से माफी मांगकर मामले को खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन ब्रूनो काफी घमंडी है और वह मना कर देता है। वो फादर से कहता है कि मैं इस आदमी से नहीं डरता, मैंने जो भी किया है पार्टी के लिए किया है। अगर केस हुआ तो पार्टी केस भी देख लेगी। वह घर आ जाता है। तब एग्नेस उसे डांटती है कि कुछ दिनों में स्टेफी की शादी है और तू इस तरह से मारपीट करेगा तो तेरी बहन की शादी में कौन आएगा, और अगर शादी में मेहमान नहीं आएंगे तो उसकी शादी के लिए सोने का इंतजाम कैसे होगा। दरअसल आस पड़ोस की कई शादियों में स्टेफी के पापा ने गहने गिफ्ट किए थे, पैसे गिफ्ट किए थे। तो एग्नेस सोच रही थी कि जैसे उन्होंने शादी में गहने और पैसे गिफ्ट किए हैं, वैसे ही लोग उनकी बेटी की शादी में भी पैसे और गहने गिफ्ट करेंगे और कुल मिलाकर 25 तोला हो जाएगा, जिसे वह लड़के के घर वालों को दहेज में दे देगी। और इसीलिए वह ब्रूनो को डांट रही होती है। लेकिन ब्रूनो को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी माँ से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं पार्टी के लिए लड़ रहा था तो पार्टी सब कुछ देख लेगी। वो लोग स्टेफी की शादी में भी मदद जरूर करेंगे। इसके बाद ब्रूनो पार्टी ऑफिस में जाता है। तब लीडर उसे बताता है कि तुमने चर्च में जिस आदमी को मारा था उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया है, तो अब प्रॉब्लम बढ़ गई है। तुम्हें माफी मांगकर मामले को खत्म कर लेना चाहिए था। ब्रूनो कहता है कि सर, मैंने पार्टी के लिए ही किया था, तो पार्टी केस देख लेगी। लेकिन लीडर कहता है कि पार्टी ने तुम्हें उस आदमी का सर फोड़ने के लिए कभी नहीं कहा था, और वैसे भी इलेक्शन आने वाला है तो पार्टी चर्च के खिलाफ नहीं लड़ेगी, क्योंकि उन्हें चर्च कमेटी का भी तो वोट चाहिए। और ब्रूनो को पार्टी से निकाल दिया जाता है। पार्टी लीडर उसे कहता है कि पार्टी तुम्हारा केस देख लेगी और जब तक तुम्हें जमानत नहीं मिलती तुम अंडरग्राउंड हो जाओ। पार्टी लीडर एक लॉज में उसके रहने का इंतजाम करवा देता है। लॉज में उसकी मुलाकात होती है वर्मा और रवि से। यह दोनों भी पार्टी वर्कर ही हैं और उन दोनों को भी ब्रूनो के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि इसके बहन की शादी है और दहेज में 25 तोला सोना देना है। वर्मा और रवि मिलकर ब्रूनो की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। रवि एक और पार्टी वर्कर बास्टन को कॉल करता है और बास्टन की हेल्प से यह लोग अजीज नाम के एक लड़के से मिलते हैं। अजीज ज्वेलरी शॉप में काम करता है और स्टेफी की शादी में गहने देने के लिए तैयार हो जाता है। वो ब्रूनो से कहता है कि शादी के दिन मैं गहने लेकर आ जाऊंगा और वह गहने पहनकर तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी। फिर शाम को शादी में गिफ्ट का जो कलेक्शन होगा मैं उसका हिसाब करूंगा। जो पैसे होंगे उनके गहने दे दूंगा और जितने पैसे कम पड़ेंगे उतने गहने वापस लेकर चला जाऊंगा। ब्रूनो भी इस डील के लिए तैयार हो जाता है। फिर शादी का दिन भी आ जाता है। ब्रूनो, वर्मा, रवि और बास्टन सब लोग अजय के आने का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में ऐश वहां आता है। वह सबके साथ किचन में जाता है, 25 तोले के गहने वजन करता है और फिर स्टीफी को एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है। लेकिन जल्दी जल्दी में एग्नेस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है और अजय उन्हें गहने दे देता है। फिर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं, गिफ्ट आने शुरू हो जाते हैं, बारात भी आती है। मारियानो के साथ स्टेफी की शादी हो जाती है। शादी में पार्टी का लीडर भी आया हुआ था और वो ब्रूनो को साइड में लेकर जाता है। उसे कहता है कि तुम खुद ही सब कुछ संभाल लेना, क्योंकि फिलहाल पार्टी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। परंपरा के अनुसार मारियानो और स्टेफी की फर्स्ट नाइट स्टेफी के घर पर ही होने वाली थी, तो मारियानो स्टेफी के घर पर ही रुकता है और पूरी बारात वापस चली जाती है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद अजय सबके साथ किचन में जाता है। गिफ्ट में मिले हुए पैसे गिनता है तो पता चलता है कि सिर्फ 13 तोले सोने का पैसा इकट्ठा हुआ है, जिसके बाद अजय स्टेफी को बुलाकर 12 तोला के गहने वापस करने को कहता है।
तब एग्नेस बताती है कि ब्रूनो ने चर्च में जिस आदमी को मारा था वह चर्च कमेटी का मेंबर था और उसकी वजह से विवाद हो गया था और चर्च कमेटी मेंबर्स ने शादी में बॉयकॉट कर दिया है और इसीलिए गिफ्ट में पैसे कम गिरे हैं। तो अजयश गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं गहने के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मजबूर होकर एग्नेस स्टेफी के कमरे का दरवाजा खटखटाती है। स्टेफी दरवाजा खोलती है। तब एग्नेस उसे गहने वापस करने के लिए कहती है। स्टेफी कहती है कि अगर हम अभी गहने वापस करेंगे तो मारियानो को सब कुछ पता चल जाएगा। उसे सो जाने दो, फिर मैं खुद बाहर आकर गहने दे दूंगी। एगस वापस अजय के पास जाती है। उसे कहती है कि तुम सुबह आकर अपने गहने ले जाना, लेकिन अजय इसके लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अपने गहने लिए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। पूरी रात वो घर के बाहर बैठकर मारियानो के सोने का वेट कर रहा होता है, लेकिन मारियानो तो कमरे के अंदर स्टेफी के साथ पूरे जोश में लगा हुआ था। अगली सुबह अजय की आंख खुलती है तो देखते हैं कि स्टेफी मारियानो के साथ अपने ससुराल जा चुकी है। एग्नेस बताती है कि वह पूरा सोना लेकर चली गई है। अजय कहता है कि मैं उसकी ससुराल जाऊंगा और हर हाल में अपना सोना लेकर आऊंगा, और वो स्टेफी की ससुराल थलबट्टी चेहरा पहुंच जाता है। यहाँ भी शादी का फंक्शन चल रहा होता है। स्टेफी पूरे गहने पहनकर स्टेज पर बैठी हुई थी और तभी वो अजय को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि यह आदमी तो एकदम पीछे ही पड़ गया है, सोना लिए बिना मानेगा नहीं। तभी अजयश और ब्रूनो भी वहां आ जाते हैं। स्टेफी एगिस से मिलती है। उसे बताती है कि मेरी सास और ननद ने अब तक 20 बार सोना तोलकर देख लिया है, सोना वापस करना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद दोनों खाने की टेबल पर बैठते हैं। तभी अजयश भी उनके पास आ जाता है। वो स्टेफी से सोना वापस करने के लिए कहता है। वो कहता है कि चुपचाप सोना वापस कर दो, नहीं तो मैं यहाँ हंगामा खड़ा कर दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। एग्नेस उससे रिक्वेस्ट करती है, वादा करती है कि मौका मिलते ही हम तुम्हारा सोना वापस कर देंगे। खैर, इसके बाद अजय ब्रूनो के पास जाता है। वो मारियानो और उसके दोस्तों के साथ होता है। अजय को देखकर मारियानो पूछता है कि यह कौन है। तब मजबूर होकर ब्रूनो उसे बताता है कि यह मेरा कजिन है, मेरी बुआ का लड़का है। खैर, अगली सुबह सब लोग घर वापस जा रहे होते हैं। तब एक बार फिर से अजय स्टेफी को साइड में बुलाता है और गहने वापस करने के लिए कहते हैं। तब स्टेफी कहती है कि मुझसे क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे पीछे तो मेरा भाई खड़ा है, उसी से मांग लो। वैसे भी ये किसी काम का नहीं है, अगर ये किसी लायक होता तो मुझे इस राक्षस से शादी नहीं करनी पड़ती। मतलब साफ था, स्टेफी मारियानो को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वह जानती थी कि मारियानो एक क्रिमिनल है, उसकी माँ लालची है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसे मारियानो के साथ शादी करनी पड़ी थी। दरअसल मारियानो भी इस इलाके का एक खतरनाक आदमी था। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, मारपीट भी करता था। इलाके में हर कोई उसके गुस्से से डरता था। लेकिन मारियानो के बारे में जानने के बाद भी अजय अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह हर हाल में अपना सोना वापस लेकर जाना चाहता था। वो फिलहाल ब्रूनो के साथ मारियानो के घर से चला जाता है, लेकिन शहर जाने के बजाय पास के ही एक लॉज में रुकता है। रात में अजय सो रहा होता है, लेकिन ब्रूनो अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था कि वह किसी काम का नहीं है, एक भाई होने की जिम्मेदारी भी निभा नहीं पाया। अपनी बहन की शादी एक क्रिमिनल से करवा दी, उसकी बहन खुश नहीं है, और यही सब सोचते हुए वह पंखे से लटक कर अपनी जान देने का फैसला करता है। लेकिन अजय उसे रोक लेता है और कहता है कि यार, तेरी बहन ने गहने लेकर मेरी नौकरी छीन ली है और अब तू मरकर मुझे जेल भेजना चाहता है। सुसाइड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल भी देता है। वो ब्रूनो को लेक्चर दे रहा होता है। तभी वहां ज्वेलरी शॉप के मालिक का बेटा एम्ब्रोस भी आ जाता है। वह पहले तो अजयश को बहुत मारता है और फिर उससे सोने के बारे में पूछता है। तब अजय उसे बताता है कि लड़की सोना लेकर अपनी ससुराल चली गई है, लेकिन मैं उसे लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये थी कि उस सोने का ना तो कोई बिल था और ना ही ज्वेलर ने उसका कोई टैक्स पे किया था, तो उनके पास सोना वापस लाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। अजय कहता है कि मैं इस मामले को अकेले ही हैंडल कर लूंगा। एम्ब्रोस उसे 2 दिन का टाइम देता है, कुछ पैसे देता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद अजय ब्रूनो से कहता है कि भले ही एम्ब्रोस ने मेरी पिटाई की, पर कम से कम सोना वापस लाने के लिए 2 दिन का टाइम तो मिल गया। और फिर वो मारियानो को कॉल करता है और उसके साथ उसके झींगे वाले खेत पर पार्टी करने का प्लान बनाता है। मारियानो भी परमिशन दे देता है, जिसके बाद
अजयश, ब्रूनो, बर्मा, राजू और बेस्टिन सब लोग झींगे वाले खेत पर पहुंच जाते हैं। जमकर शराब पीते हैं। एक पैक पीने के बाद मारियानो मना करने लगता है। वो कहता है कि मैं अभी ड्यूटी पर हूँ। इन झींगों को मैं अपने बच्चों की तरह पालता हूँ, तो मुझे होश में रहना होगा। लेकिन इस पूरे टाइम में अजय बस मारियानो को घूर रहा होता है और ये देखकर मारियानो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। वो अजय के पास जाकर पूछता है कि तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, लेकिन जानबूझकर अजय उसके साथ झगड़ा करने लगता है, जिससे कि मारियानो को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगली सुबह मारियानो स्टेफी से अजय के बारे में पूछता है। अब स्टेफी के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और सच्चाई बताने के बाद वो ईमानदारी से अजय को बाकी का सोना वापस करने के लिए कहती है। लेकिन मारियानो गुस्सा हो जाता है और सोना वापस करने से मना कर देता है। मारियानो की माँ भी सच्चाई जान जाती है और वो स्टेफी को ताने मारने लगती है। वह मारियानो से कहती है कि जाने दो, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वैसे भी सोना हमारे पास तो है। खैर, शाम को मारियानो मार्केट में चाय पी रहा होता है। तब अजयश उसे मिलने के लिए आता है। अब तक ऐश भी जान चुका था कि मारियानो को सब कुछ पता है और वह मारियानो से सोना वापस करने के लिए कहता है, लेकिन मारियानो मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे अपनी छोटी बहन की शादी भी करवानी है, उसे भी दहेज में गहने देने पड़ेंगे। बड़ी बहन को ऑलरेडी मैं दे नहीं पाया था, मैं गहने वापस नहीं कर सकता। लेकिन अजयश अपनी जिद पर अड्डा हुआ था। वो मारियानो को उकसाने लगता है। वह मारियानो से कहता है कि तू मर्द ही है ना, तू अपनी मेहनत की कमाई से अपना घर चलाएगा या फिर अपनी वाइफ की तरफ से भीख में मिले हुए गहनों से। और यह सुनकर गुस्से में मारियानो अजय के पेट में चाकू घुसा देता है और घर वापस आ जाता है। खून से सना हुआ चाकू देखकर स्टेफी भी डर जाती है। उसे भी समझ में आ जाता है कि मारियानो ने अजय को मार डाला है। वो तुरंत अपने भाई को कॉल करके सब कुछ बता देती है। अगली सुबह ब्रूनो उसके घर आता है। माँ की तबीयत खराब है, ऐसा कहकर वो स्टेफी को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी मारियानो उन्हें रोक लेता है। स्टेफी के सारे गहने उतरवा लेता है, जिसके बाद ब्रूनो और स्टेफी अजीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अजीज हार मानकर अपने घर चला गया होगा। पता पूछते पूछते आखिरकार वो दोनों अजय के घर पहुंच जाते हैं, तो पता चलता है कि अजय घर पर नहीं है। अजय की माँ और उसकी छोटी बहन ईंट के भट्टे पर काम कर रही हैं। घर में ठीक से खाने के भी पैसे नहीं हैं और पिछले 8 दिनों से उन्हें नहीं पता कि ऐश कहाँ है। अजय के घर की यह हालत देखकर स्टेफी और ब्रूनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि आखिर अजय 120 ग्राम सोने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। खैर, स्टेफी वापस अपने ससुराल आ जाती है और अब वह किसी भी हाल में सोना वापस करने का फैसला करती है। और फिर एक दिन मारियानो, उसकी माँ और उसकी बहन तीनों मार्केट में गए हुए थे। तभी स्टेफी गहने लेकर घर से भागने का मन बनाती है। वो मार्केट जाकर बस में बैठ जाती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। आखिरी मोमेंट पर मारियानो उसे देख लेता है और वहां पहुंचकर वह स्टेफी को बहुत मारता है। उसके गहने छीन लेता है और उसे लेकर घर वापस आ जाता है। लेकिन अब वह सारे गहने अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन स्टेफी को लग रहा था कि शायद अजय अब मर चुका है और इसलिए स्टेफी हमेशा उदास रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। उनके गांव में एक मेला लगा हुआ था। मारियानो का पूरा परिवार मेले में जाने की तैयारी करता है। तब मारियानो अपनी माँ के कहने पर स्टेफी को गहने पहनने के लिए देता है, लेकिन स्टेफी मना कर देती है। वो कहती है कि यह गहने अजयश को धोखा देकर मिले हैं, तो मैं इसे नहीं पहनूंगी। इसके बाद वो लोग मेले में जा रहे होते हैं। तभी अचानक से अजीज उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर मारियानो उससे पूछता है कि तुम मेरे घर से सोना चुराने की प्लानिंग कर रहे हो। तब अजीज कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मेरा अपना सोना है 8 तोला, मैं उसे क्यों चुराऊंगा, जबकि मुझे पता है कि तुम आज खुद अपने हाथों से वो सोना लाकर मुझे दे दोगे। फिर वो स्टेफी से कहता है कि तू मुझे चर्च के बाहर मिलना, अपना सोना लेकर जाने से पहले मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए वहीं आऊँगा। अब मारियानो समझ जाता है कि अजय कुछ ना कुछ तो खतरनाक प्लानिंग कर रहा है, इसलिए वह सारा सोना अपने साथ लेकर मेले में आया था। लेकिन मेले में वह अजय के ऊपर अपनी नजरें बनाए हुए था। लेकिन तभी अजय उसे चकमा देकर मेले से गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अजय का कॉल आता है। अजय उससे पूछता है कि तुम्हारे 1 किलो झींगे की कीमत क्या होगी, और यह सुनकर मारियानो शॉक्ड हो जाता है। अजय कहता है कि अगर तू मेरा सोना लेकर नहीं आया तो मैं तेरे खेत का पानी खोल दूंगा और सारे झींगे तालाब में बह जाएंगे।
अपने झींगों को बचाने के लिए मारियानो भागता हुआ वहां आता है। तब अजेश उसे सोना अपनी तरफ फेंकने के लिए कहता है। जैसे ही मारियानो सोना फेंकता है, अजय खेत का पानी खोल देता है। सारे झींगे तालाब में बहने लगते हैं और अजीज सोना लेकर वहां से भागने लगता है। मारियानो सबसे पहले पानी बंद करता है, फिर दौड़कर अजय को पकड़ लेता है। 120 ग्राम सोने के लिए दोनों काफी देर तक लड़ते हैं और आखिर में अजय मारियानो का हाथ चारा डालने वाली मशीन के अंदर फंसा देता है और अपना सोना लेकर वहां से चला जाता है। मेले में जाकर वो स्टेफी से मिलता है। उसे बताता है कि मैंने अपना सोना हासिल कर लिया है और अब मैं वापस कोलम जा रहा हूँ। स्टेफी भी कहती है कि अब मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। वैसे भी तुम सोना लेकर चले जाओगे तो यह लोग मुझे घर से निकाल देंगे। फिर अजयश कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। और इसके बाद दोनों एक नाव में सवार होकर एक साथ उस इलाके से दूर चले जाते हैं। लेकिन उनकी नज़रें साफ साफ बता रही थीं कि अब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और शायद आगे चल के शादी भी कर लेंगे। लेकिन इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर ज़रूर करना। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।